नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 1 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में एक की मात्रा और एक की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करें। बच्चों, सबसे पहले हम एक की मात्रा वाले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहला चित्र केले का है। नीचे शब्द लिखा है क को एक की मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला, केला। फिर जलेबी का चित्र है। ल को एक की मात्रा ले, ब को बड़ी ई की मात्रा बी, जलेबी। बच्चों, जलेबी एक मिठाई है। फिर है लालटेन का चित्र। ल को आ की मात्रा ला, ल, ट को ए की मात्रा टे, न, लालटेन। बच्चों, पहले के ज़माने में जब बिजली गांव में बहुत कम हुआ करती थी, तब लोग लालटेन जलाकर अपना काम करते थे। रात को कुछ लोग दिया जलाते थे तो कुछ लोग लालटेन जलाते थे। बच्चों, अब हम सचित्र शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहला चित्र शेर का है। शेर जंगल का राजा होता है। उसकी शब्द रचना है श जमा एक की मात्रा जमा र, शेर। पूरा शब्द नीचे लिखा हुआ है। फिर रेलगाड़ी का चित्र है। र जमा एक की मात्रा जमा ल, जमा ग, जमा आ की मात्रा जमा ड, जमा बड़ी की मात्रा रेलगाड़ी। पूरा शब्द क्या हुआ? रेलगाड़ी। फिर हवेली का चित्र है। ह जमा व, जमा एक की मात्रा जमा ल, जमा बड़ी की मात्रा हवेली। हवेली बच्चों महल से छोटी होती है, परंतु महल जैसी ही होती है। जहाँ राजा महाराजा के सामंत या मंत्री रहते थे, उस जगह को हवेली कहते हैं। बच्चों, अब हम एक ही मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक शब्द में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलो उनको पढ़ें और समझें कि एक ही मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होता है। पहला वाक्य है नरेश मेला देखने चल। नरेश नाम के लड़के को मेला देखने के लिए चलने के लिए कहा जा रहा है। फिर दूसरा वाक्य है सर्कस का शेर देख। बच्चों, मेले में सर्कस होता है। सर्कस में तरह तरह के प्राणी खेल दिखाते हैं। यहाँ सर्कस में शेर का खेल देखने के लिए कहा गया है। फिर है केले सेब बेर खा। बच्चों, यहाँ नरेश को केले सेब बेर खाने के लिए कहा गया है कि आप जब मेले में जाओ और भूख लगे तो फल ही खाना।
फिर गरम जलेबी ला। क्या कहा गया है? गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा गया है। फिर है रेलगाड़ी का खेल खेल। बच्चों, हम जब मेले में जाते हैं तो खेलने के लिए कुछ न कुछ खिलौना लाते हैं ना। तो इसी तरह नरेश भी मेले में गया और रेलगाड़ी लाया। तो उसे कहते हैं कि आप रेलगाड़ी का खेल खेलो। बच्चों, अब हम ऐ की मात्रा वाले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। पहला चित्र थैले का है। नीचे शब्द लिखा है। थ को ऐ की मात्रा थै, ल को आ की मात्रा ला, थैला। फिर नैया का चित्र है। नैया मतलब नाव, बोट। नीचे शब्द लिखा है। न को ऐ की मात्रा नई, य को आ की मात्रा या, नैया। फिर कुछ पैसे का चित्र है। बच्चों, आप पैसे के सिक्के देख रहे हैं। शब्द लिखा है। प को ऐ की मात्रा पै, स को आ की मात्रा सा, पैसा। बच्चों, अब हम सचित्र शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। पहला चित्र है वैन का। वैन एक वाहन है। शब्द रचना है। व जमा ऐ की मात्रा जमा न, वैन। फिर सैनिक का चित्र है। स जमा ऐ की मात्रा जमा न, जमा छोटी की मात्रा जमा क, सैनिक, सैनिक। फिर बैलगाड़ी का चित्र है। शब्द रचना देखें। ब जमा ऐ की मात्रा जमा ल, जमा ग, जमा आ की मात्रा जमा ड, जमा बड़ी की मात्रा बैलगाड़ी। बच्चों, बैलगाड़ी का उपयोग किसान करते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ ऐ की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहले हमने ए की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास किया। अब हम ऐ की मात्रा वाले वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, ए और ऐ की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। तो चलो पढ़ना शुरू करें। कैलाश बैल लेकर खेत पर गया। कैलाश नाम का आदमी बैल लेकर खेत पर गया है। कैलाश के पास एक थैला था। कैलाश के पास क्या था? एक थैला था। वह बहुत मैला था। मैला मतलब गंदा। वह बहुत ही मैला था। तभी उधर से बैजू आया। उसी समय वहाँ बैजू आया। बैजू नाम का आदमी आया। बैजू बोला, कैसा थैला है? बैजू ने कहा, अरे ये थैला कैसा है? कैलाश बोला, भैया जैसा है ठीक है। नया खरीदने के लिए पैसा चाहिए। कैलाश किसान था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उसने कहा कि मैला है,
जैसा भी है ठीक है, अभी नया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये जैसा भी है हमें इसी से काम चलाना है। तो बच्चों, हमने यहाँ ए और ऐ की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों का अभ्यास किया। बच्चों, अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। कुछ यहाँ शब्द है जिन्हें आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। मेला, चमेली, हथेली और रेलगाड़ी। फिर है मैया, कैलाश, खपरेल और नैनीताल। तो बच्चों, आपको ए की मात्रा और ऐ की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो बच्चों, आप इस सब का अभ्यास घर पे ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।